हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो आप पढ़ें उससे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएं, कहने का अर्थ है कि हम किताबों के साथ घंटों बिता देते हैं लेकिन फिर भी एक अच्छा आउटपुट हमें नहीं मिलता है कि हाँ हमने ये पढ़ लिया है, इससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो वाला पॉइंट हमारे सामने निकल कर नहीं आता है। तो अगर आप भी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप भी अपनी पढ़ाई से वो आउटपुट निकालना चाहते हैं और उसका उपयोग करते हुए बहुत अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप भी उन्हें अपनी पढ़ाई में अप्लाई करते हुए बहुत अच्छे से अपनी इस पढ़ाई को बहुत अच्छा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर हमें सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड बीएसटीसी या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो उत्कर्ष ऐप हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 35 मिलियन प्लस लर्नर्स हैं। आप ही सोचिए, जब इतने ज़्यादा संख्या में लर्नर्स अवेलेबल हैं तो वो विश्वसनीय तो होगा ही। दूसरा, 24 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, बहुत बड़ा सब्सक्राइबर पॉइंट है। साथ ही बहुत अच्छी फैकल्टीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने लिए उत्कर्ष ऐप ले सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं उन पॉइंट्स को जिनसे हम हमारी पढ़ाई को इफेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बाउंड होना पड़ेगा। जैसे एग्जाम को लेकर अभी 4 महीने शेष है तो आपको समय मानना है कि मात्र 2 ही महीने बचे हैं। अपने अंदर से फीलिंग लाइए कि मात्र 2 ही महीने बचे हैं। अपने आपको ये समझा दीजिए, 2 महीनों को भूल जाइए, अपने आप को ये समझाइए कि मात्र 2 महीने बचे हैं। मुझे इन 2 महीनों में अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस भी कंप्लीट करनी है। अपने ऊपर एक बर्डन लाइए, ठीक है, कि हाँ करना ही है। फिर अपने जो टारगेट्स आप बना रहे हैं उन टारगेट्स को कंप्लीट करने के बारे में सोचिए कि आज का टारगेट ये है और ये मेरे सब्जेक्ट का टारगेट है, मुझे इन्हें कंप्लीट करना है। अपने ऊपर आपको बाउंड होना पड़ेगा, अपने आपको ये कहना होगा कि तेरे लिए ये जॉब है और ये जॉब तुझे करनी ही है। अगर तूने नहीं की तो तुझे सैलरी नहीं मिलेगी। क्लियर? जैसे हर एक जो प्रकृति हो गई या फिर हम खुद हो गए, कुछ ना कुछ हमारी जो फिक्सअप काम है हम करते हैं। जैसे आप खाना खाए बगैर नहीं रह सकते, आपको रोज के जो पर्टिकुलर टाइम पर खाना खाने की आदतें हैं वो आपको खाना ही पड़ता है। अगर आप कहें तो दिन अपनी जगह ही उगेगा, रात अपनी जगह ही होगी, सूरज सुबह ही उगेगा, चांद रात को ही उगेगा, कोई भी इनमें परिवर्तन नहीं होता है। सब अपने काम बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम करते हैं। वैसे ही हमें भी बिना आलस किए हुए अपने काम करने होंगे। 100% हमें हमारे कामों पर फोकस करना होगा, आलस हमें नहीं करना है। और अपने आप से कह दीजिए कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो जॉब कैंसिल, और जॉब कैंसिल मतलब मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मेरी जो सेकंड ग्रेड की जॉब लगने वाली थी वो भी मुझे नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको बाउंड होना पड़ेगा। जैसे आप एक जॉब पर जा चुके हैं कि हाँ मैं पढ़ने बैठी हूँ, मतलब मैं एक जॉब पर आ चुकी हूँ, इतने घंटे मुझे पढ़ना है, बीच बीच में रेस्ट चाहे आप लीजिए, वो अलग बात है। आपने टॉपिक देखा, टाइम फिक्स कर लिया इस टॉपिक को देखकर कि भाई इतने पेजेस का ये टॉपिक है, इतने पेजेस के टॉपिक को पढ़ने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, 1 घंटे तक मैं बिना ध्यान भटकाए इसे पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, तो अब आपको 1 घंटा इस दुनियादारी की, अपने घर की, अपनी परिस्थितियों की किसी भी बात को अपने माइंड में नहीं आने देना है। एकदम माइंड को शार्प कीजिए, खाली कीजिए। खाली करने से मतलब ये होता है कि अपने दिमाग को वहां पर फोकस कर दीजिए। पूरी तरह से आपका ध्यान 1 घंटे के लिए उस टॉपिक पर आ जाना चाहिए। आप अपना ध्यान यहाँ पर केंद्रित करते हुए क्या करना है, आपको उस टॉपिक को पढ़ना है। देखिएगा, अगर वो ध्यान केंद्रित हुआ है, अगर आपने वाकई में अपने आप को बाउंड करके पढ़ाई की है ना, तो वो टॉपिक आपको 1 घंटे में तैयार जरूर होगा।
ठीक है। और उसके बाद जब आप उसे पढ़ के उठें तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से 5 मिनट बैठ के उस टॉपिक को मनन करना है। आप पाएंगे कि वो टॉपिक आपके माइंड में है, आपको आ रहा है। बस अब आपको क्या करना है, उसे बहुत बार रिवाइज करना है। एक बार तो सडनली कर लीजिए, ठीक है। एक बार आपको रात को सोने से पहले करना है, फिर 2-3 दिनों के अंदर आपको उसको कई बार रिवाइज करना है। वो टॉपिक आपको 100% आएगा। उस टॉपिक को आप अब जब रिवाइज करते हैं तो बहुत कम समय लगता है, बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोहराएंगे तो आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यही तरीका आपको डेली अप्लाई करना है और डेली अप्लाई करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक मेन बात ये आ गई कि मैम जब हम 4 महीनों को 2 महीने में मान रहे हैं तो हमारे पास वर्कलोड भी तो बढ़ गया, हमारे तो टारगेट्स भी तो बड़े हो गए, अब हम क्या करें। अब आपको ये करना है कि जो काम आप 4 महीने में करने वाले थे वो 2 महीने में करोगे, मतलब आपको और अधिक पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए आपको तैयार भी होना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगी, और उसके लिए आपको बाउंड होना पड़ेगा। इन दिनों आप ये मान लीजिए कि बस एग्जाम 2 महीने बाद है ही, कि अभी मानना 100% है। देखो ऐसे नहीं कि बुद्धू बनाने वाली बात है, वो मानना भी ऐसे है कि हाँ होगा ही, ठीक है। तो वो अपने आप को बिल्कुल मजबूती से समझाना है। और जब 2 महीने का टाइम अगर आपको मिलता तो आप कैसी तैयारी कर पाते, कैसे अपना 100% सिलेबस आप कंप्लीट कर पाते, कैसे आप रिवीजन कर पाते, कैसे प्रैक्टिस कर पाते, ठीक है। जब आप इस तरीके से बाउंड होकर 2 महीने सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ोगे, देखो 4 महीने छोड़ना बड़ी बात लग रही थी, ठीक है, अब 2 महीने छोड़ने की बात आ गई है। जब 2 महीने छोड़कर इतनी अच्छी तैयारी आप कर लोगे तो फिर बचे हुए 2 महीनों में कितनी बार रिवीजन, कितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे, हो सकता है ना ऐसा। तो अब आपको आज से ही अपनी पढ़ाई के प्रति क्या होना पड़ेगा, बाउंड होना पड़ेगा कि हाँ आज का जो भी टारगेट है वो आज के आज कंप्लीट हो, कल मेरा इसका टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर से नए टारगेट्स, और नेक्स्ट डे उसका क्या मानना है, टेस्ट मानना है। इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं बाउंड होकर, तो जब हम इस तरीके से बाउंड होकर पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। अब और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि हमारी मन की इच्छा, कि जब हम किसी काम को मन से चाहते हैं तो उसमें हमें आलस नहीं आता है। आप जॉब को कितनी लगन से चाहते हैं पहले अपने आप से ये कंफर्म कीजिए। सोचना अलग बात है और चाहना अलग बात है। आप अगर अपने मन से, कि आप अपने मन से जब इसे चाहने लगेंगे कि हाँ मुझे सेकंड ग्रेड बनना है, हाँ मुझे इसे करना है, मुझे इसे पाना ही है, तो वो एक आलसीय प्रवृत्ति जो होती है ना वो कम होने लगती है और हमारा सारा ध्यान कहाँ आ जाता है, उस पढ़ाई पे आ जाता है कि हाँ उसे पाना है तो यहाँ पर हमें क्या करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। मुझे दिन रात भूलने होंगे, जब भी गहरी नींद आ रही है, मेरा शरीर थक रहा है, ये कह रहा है कि अब तुझसे पढ़ाई नहीं होगी, उस समय मुझे केवल सोने जाना है, उससे पहले मैं हर हद पार पढ़ाई करने वाली हूँ। बार बार वो टॉपिक्स अपनी आंखों के सामने लाने वाली हूँ जो मुझे कहीं से भी आने की संभावना नहीं थी, कि मैं इग्नोर डाल चुकी थी कि मुझे ये करने ही नहीं है, मैं इन टॉपिक्स को जानती ही नहीं हूँ, मुझे ये आएंगे ही नहीं, ठीक है। अगर आप बार बार उन्हें अपनी आंखों के सामने लाएंगे, उन्हें बार बार दोहराएंगे, उन पर काम करेंगे तो वो भी आपको आने लगेंगे। ये आप ही कर सकते हैं, अपने अंदर बदलाव आप ही ला सकते हैं। तो सबसे पहले अपने टारगेट को अपने मन से चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, और मन आपको अपने आप बता देगा। देखिए अभी अगर आप कुछ सोचते हैं तो आपकी पढ़ाई आपके साइड हो जाती है, आप उसी, हाँ मुझे इस तरीके से घूमने जाना था, इस तरीके से ये काम करना था, अरे मुझे वो शादी अटेंड करनी थी, अरे मुझे ये काम करना था, तो उसमें आपकी चंचलता देखिए, आप कितने आसानी से पूरे ग्राफ बनाते हुए खो गए, अपने आप को महसूस करते हुए खो गए। क्या आप सेकंड ग्रेड में भी ऐसे खो पा रहे हैं कि हाँ आज ये टॉपिक पूरा हो गया, हाँ आज ये काम इस तरीके से मैंने इसके लिए किया था, सेकंड ग्रेड बस इतनी ही दूरी पर है, जैसे ही ये सिलेबस कंप्लीट होगा मैं एक पड़ाव पार कर चुकी होंगी, मैं इस तरीके से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ चुकी होंगी, इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, उस दिन पेपर ऐसा आएगा, उस दिन पेपर को मैं ऐसे अटेंड करूंगी, ऐसे विचार भी तो हो सकते हैं। तो आप भी अपने विचारों को बदलकर अपनी पढ़ाई के आउटपुट को बदल सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है कि जो टॉपिक्स आप ले रहे हैं उन्हें उसी दिन कंप्लीट करते हुए आप ये सोचें कि ये टॉपिक जो 2 घंटे लेने वाला था मुझे इसे 1 घंटे में करना है।
1 घंटे से ज़्यादा उस टॉपिक को मत दें। उस टॉपिक को 1 घंटे में ही करने की सोचें। इससे ये होगा कि चलो वो 1 घंटे में भी नहीं हुआ तो वो 1.5 घंटे में होगा, लेकिन अगर आप उसे 2 घंटे में करने की सोचेंगे तो वो 3 घंटे या 4 घंटे भी खींच सकता है। तो आप भी को अपनी आदतों में परिवर्तन करना होगा। कोई भी आपसे वो काम नहीं करवा सकता जो आप नहीं चाहते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं, ना चाहा हुआ भी आप कर सकते हैं। पढ़ना बहुत कम पसंद आता है, लेकिन अगर उस पर मन लगाया जाए, उसे दिल से करने का सोचा जाए तो पढ़ना आसान भी हो जाता है। ये जो एग्जाम्स होते हैं इन्हें निकालने का एक ही तरीका है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसे बार बार जितनी बार हो सके आप पढ़िए, ठीक है, उस पर काम कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। वो आपको एक अच्छा आउटपुट जब देने लगे तो मान लीजिए आप सिलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बस इन्हीं बातों को अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप भी अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं।